कमिश्नर चौपाल सर आके फ़ोन किए कि आप आइए, तो मैं आया तो उन्होंने कहा कि आपको प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से निर्देशित किया हमको कि आप जाइए, आप गुरु रहमान को आप स्पेशली उनको निमंत्रण दीजिए। तो निमंत्रण मिला तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जहाँ पर बड़े बड़े लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर मेरे जैसे आदमी को अगर आमंत्रण मिला है तो मेरे लिए गर्व की विषय है। और सबसे बड़े गर्व की विषय ये है कि 500 साल के लंबे वनवास के बाद पुरुषोत्तम श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जो मेरे बॉस के बॉस हैं, तो उस अवसर पर मैं उपस्थित होकर निश्चित रूप से बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं मुसलमान होने के नाते तमाम मुसलमानों से कि जी जान से लगे और 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान को दीपावली में दीप के से पूरे जगमगा दे पूरे हिंदुस्तान को और दिखा दे वैश्विक स्तर पर कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके हिंदुस्तान। बहुत नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में होनी है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे और इसके बाद जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए राम मंदिर का दरवाज़ा खुल जाएगा। वो आएंगे यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। और बता दें कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसमें कई हस्तियां, कई दिग्गज शामिल होने वाले हैं और उसमें से एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। गुरु रहमान सर भी जाने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो सर, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और बहुत बड़े भक्त हनुमान के आप कहे जाते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कहे जाते नहीं, मैं बजरंग बली का भक्त हूँ और मेरे अनन्य देव है वो। और निश्चित रूप से मुझे तो थोड़ी भी विश्वास नहीं थी, यदि मैं कार सेवा में भी था, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ी सी विश्वास नहीं थी। और थोड़ा बहुत चंदा बहुत तो सब लोग देता है, तो मैंने भी थोड़ा बहुत चंदा दिया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि इस तरह की बात होगी। लेकिन शनिवार को कमिश्नर चौपाल सर आए और कमिश्नर चौपाल सर आके फ़ोन किए कि आप आइए, तो मैं आया तो उन्होंने कहा कि आपको प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से निर्देशित किया हमको कि आप जाइए, आप गुरु रहमान को आप स्पेशली उनको निमंत्रण दीजिए। तो निमंत्रण मिला तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जहाँ पर बड़े बड़े लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर मेरे जैसे आदमी को अगर आमंत्रण मिला है तो मेरे लिए गर्व की विषय है। और सबसे बड़े गर्व की विषय ये है कि 500 साल के लंबे वनवास के बाद पुरुषोत्तम श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जो मेरे बॉस के बॉस हैं, तो उस अवसर पर मैं उपस्थित होकर निश्चित रूप से बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, कैसा मतलब एक फीलिंग जो होती है, राम मंदिर अब बन गया, काफ़ी सालों से इसको लेकर विवाद चल रहा था, विवाद हटा, उसके बाद फिर राम मंदिर बनाया गया, अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा फाइनली हो रही है, तो कैसा? देखिए, ये सत्य, ये पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो व्यक्तित्व है, जो उनका कृत्य है, उसको चरितार्थ किया गया है कि सत्य ने असत्य को पराजित किया है। बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा था, चंगेज तैमूर का वंशज था। उसने मंदिर, उसके सेनापति मेरे बाकी ने मंदिर तोड़ा था 1528 में, और उस जगह पर किसी को घर से अलग करके, हमारा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है वो, तो वहाँ पर निश्चित रूप से सत्य की जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका हक था वो हक मिल गया है। इसलिए मैं क्या, पूरे विश्व के आदमी को जो थोड़ी बहुत भी इंसानियत रखते हैं, मनुष्यता की बात रखते हैं, उनको खुश होना चाहिए कि पुरुषोत्तम श्री राम लल्ला 14 साल तो छोटा पड़ गया, 500 साल के वनवास के बाद अपने अयोध्या में पधार रहे हैं। और तमाम भारतीय, तमाम वैश्विक स्तर पर के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तो बजरंग बली का भक्त हूँ ही, और हमारे बजरंग बली के वो बॉस हैं, तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो बहुत 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 गर्व का विषय है कि इस अवसर पर मुझे बुलाया गया है, जहाँ पर बड़े बड़े रईस होंगे, राजा भोज होंगे, वहाँ पर गंगुआ तेली जैसे आदमी को बुला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा काम किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, आप तो जा ही रहे हैं, क्या आपके परिवार के लोग? मेरी पत्नी जाएगी, मेरी बेटी और बेटा तो छोटा है, वो लोग भी जाएगा। हालांकि आमंत्रण 2 पत्र का है, 2 ही आमंत्रण है, लेकिन चूँकि बच्चे बहुत छोटे हैं तो वैसी परिस्थिति में मैंने जब बात की कमिश्नर चौपाल सर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे अलाउड हैं, जिन गार्जियन के जो छोटे बच्चे हैं वो अलाउड है, उनको पास की ज़रूरत नहीं, उनके लिए अच्छत और ये दिया गया है। अब इसको लेकर सर राजनीति भी हो रही है, इसे राजनीति का रूप भी दिया जा रहा है और कांग्रेस को जो निमंत्रण मिला था, कल कांग्रेस ने उसे अस्वीकार कर दिया है और कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है उसे राजनीतिक तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है।
नहीं, देखिए कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस का अपना मुद्दा है। कांग्रेस के जो लोग अस्वीकार किए होंगे वो देखिए वो दिन भर में घर पर जाते होंगे तो राम राम चिल्लाते होंगे। ये राजनीतिक मुद्दा पर हम विश्वास नहीं करते, जाहिल लोग हैं जो इसको अस्वीकार करेंगे। पुरुषोत्तम श्री राम लला सबके हैं और इनके निमंत्रण को अस्वीकार कर देना दुर्भाग्य से की बात है, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। कई नेताओं का कहना है कि निजी मामला है, निजी विषय है, हम जाएं या ना जाएं इस पर किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी। बिल्कुल निजी मामला है, लेकिन पुरुषोत्तम श्री राम के जगह पर जाना ये निजी मामला नहीं हो सकता। मेरे लिए तो बहुत गर्व का विषय है। मैं तो शनिवार से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ खुशी में। तो अब लोग क्या सोचते उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं जाऊँगा, मेरे आराध्य देव हैं पुरुषोत्तम श्री राम, मेरे बॉस हैं बजरंग बली, मैं तो जाऊंगा। बाकी लोग क्या करता है राजनीति उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन श्री राम लला है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और इस अवसर पर किसी के द्वारा किया गया राजनीति यह तुच्छ राजनीति से प्रेरित है, इसको उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण अभी भी कार्य जारी है, तो उसमें कई ऐसे जो लोग हैं जो निर्माण में लगे हुए हैं, वो मुस्लिम कौम से भी आते हैं सर। तो अरे भैया, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं ऑलरेडी तो पहले हिंदू थे ही, कन्वर्टेड मुसलमान हैं। और अगर यहाँ पर मस्जिद बनता है या मंदिर बन रहा हो तो उसमें मजदूरों और जो काम लगा रहता है उसकी जाति नहीं देखी जाती है। तो ये अच्छी बात है, गर्व का विषय है कि हिंदू गंगा जमुना की तहजीब की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति रही है। और वैसी परिस्थिति में अगर मुसलमान लगे हुए हैं तो जो कम लोग लगे हुए हैं, मैं अनुरोध करूँगा मैं मुसलमान होने के नाते तमाम मुसलमानों से कि जी जान से लगे और 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान को दीपावली में दीप के से पूरे जगमगा दे पूरे हिंदुस्तान को और दिखा दे वैश्विक स्तर पर कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो देख सकते हैं हम गुरु रहमान सर से बात कर रहे थे और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। 22 जनवरी को जिस तरीके से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, उसे देखने के लिए अभी सबकी निगाहें जो है वो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या पर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।